अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और अपने घर में मज़े मज़े के खाने बना के खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, जैसे कि बड़ी ईद ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईद का गोश्त नहीं खाते, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। ऐसे बहुत से लोग हमारे घर में भी हैं और वैसे भी बच्चों के स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लंच बॉक्स के हवाले से एक मज़ेदार से बर्गर पैटीज़ बनाए जाएँ। तो चलें जी, इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये मैंने 1 किलो कीमा लिया था चिकन का, जिसमें हाफ़ जो है वो ब्रेस्ट का था और मैंने कुछ थाइज़ जो है वो करवा ली थी। बस थोड़ा सा मैंने बहुत बारीक पीसा और थोड़ा मोटे मोटे चंक्स रहने दिए थे। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उनमें नमक है, काली मिर्च है और पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा है थोड़ा सा, ऑरिगानो है, गार्लिक पाउडर और थोड़ी सी मैंने रेड चिली ली है और चाइनीज़ सॉल्ट भी है। अच्छा, ये जो है कीमे के अंदर मैंने फ्रेश ब्रेड के जो हैं 3 पीसेस लिए थे, 3 स्लाइस ब्रेड के लिए थे। उनको मैंने चॉपर में वो ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। और ये जो मसाले हैं ये सब तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हैं और ये तीनों ब्रेड के स्लाइस मैंने जो है अच्छे से चॉप करके वो भी इसमें डाल दिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसके अंदर जो है ये ब्रेड को हल्का सा दूध में या पानी में डिप करके और उसको अच्छे से निचोड़ के वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं अगर चॉपर नहीं है आपके पास। और साथ ही मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का लगता है जायके में। इसके अंदर चिकन पैटीज़ के अंदर सेम एज़ इट इज़ रेसिपी के साथ आप चिकन नगेट्स भी बना सकते हैं, बस इसकी कोटिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बर्गर पैटीज़ की कोटिंग जो होती है वो थोड़ी सी क्रम्बल सी होती है और थोड़ी हार्ड होती है, क्रिस्पी होती है। और जो नगेट्स होते हैं उसकी जो कोटिंग होती है वो थोड़ी सॉफ्ट और क्रिस्पी होती है। बस ये दोनों में डिफरेंस होता है पैटीज़ में और नगेट्स में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको जो है वो भी सिखाऊंगी, नगेट्स की कोटिंग और उसकी रेसिपी भी। अच्छा, ये लहसुन पाउडर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने पहले हाफ़ टी स्पून लिया था, फिर मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी बहुत ही मज़े की एक स्मेल होती है जो मिक्सिंग के दौरान आती है। तो बस आप जो है नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से ऐड करें। अगर आपको रेड चिली पाउडर ज़्यादा ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे मुनासिब था बच्चों के हिसाब से, इसलिए मैंने बस इतना सा ही ऐड किया। कीमे को मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, उससे पहले मैं आपको इसकी कोटिंग बता देती हूँ। जो हमें चीज़ें चाहिए, मैदा मैंने 1 से 1.5 कप लिया है और ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था शॉपर के अंदर। मैंने चॉपर में चॉप किया था, आप चाहें तो इसको शॉपर में या किसी भी चीज़ में अच्छे से इसको मोटा मोटा सा क्रम्बल कर लें, ज़्यादा इसको बारीक नहीं कूटना। साथ में मैंने 2 अंडे फेंट के रख लिए थे। अब बस कीमे को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये मैंने पानी लिया था ताकि हाथ को गीला करके तो फिर इसके जो हैं वो पैटीज़ रेडी किए जाएं। और इसके अंदर कोई मैंने बटर पेपर यूज़ नहीं किया था, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैंने फॉयल पेपर के ऊपर डिश में फॉयल पेपर लगाया और बस उसके ऊपर पैटीज़ बना बना के इसकी शेप देती गई। ये तकरीबन मैंने जो है एक एस्टिमेट के मुताबिक 50 से 70 ग्राम के करीब जो है मैंने एक पैटीज़ बनाया था, जो कि आम बर्गर का साइज़ होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े छोटे बना लें, थोड़े बड़े बना लें। बच्चों को आपने लंच बॉक्स में जिस तरह से भी देना है आप इसको उसी शेप में बना सकते हैं। बाज़ जगह पे बर्गर बड़े होते हैं, बाज़ पे बर्गर छोटे मिलते हैं, बस आप अपने हिसाब से उसी शेप से इसको पैटीज़ को जो है वो आप शेप दे सकते हैं। लेकिन अमूमन इसके जो अगर आप ग्राम में चाहें तो ये 50 से 70 ग्राम का जो है एक बर्गर पैटी होता है रेडी बन के बिल्कुल। तो ये मैंने इस तरह डिश में फॉयल पेपर लगाया, उसके ऊपर मैंने ये 4 से 6 जो है वो एक साइड पे रखे, फिर उसके ऊपर एक और फॉयल पेपर लगा के फिर इसी तरह मैं शेप दे के बर्गर्स को और इस तरह ऊपर नीचे करके रखती रही। और अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये थोड़ा सा हार्ड शेप में आ जाएं। ये देखें थोड़ी सी जान में आ गए थे। इनको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। आप भी इसको कीमा को जब आप इसके पैटीज़ बना लें तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। ये देखें जिस तरह मर्ज़ी इनको उलट पुलट करेंगे, जब आप इनको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो ये इस तरह से आप इसको बस फ्रीज़र में रख के पहले मैदे में, फिर अंडे में, फिर कॉर्नफ्लेक्स के अंदर कोट करके इसको दोबारा से इसी तरह डिश के अंदर सेट करते रहे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्बल से ये इसके ऊपर जो है इसकी कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग होती है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका फ्लेवर टेक्सचर जो है वो कॉर्नफ्लेक्स लगाने से आएगा। ब्रेड क्रम्ब से ये है कि वो उस तरह से हार्ड और वो उसके क्रंचीनेस नहीं होगा, बस इसका ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वरना इसके टेस्ट में या उसमें जायके में
कोई फ़र्क नहीं आएगा बिल्कुल भी। वो बस ऐसे लगेगा बस जैसे आपने नगेट्स जो है उनको थोड़ा बड़ा शेप दे दिया है, बस इसलिए। तो अगर कोशिश करके आप ना ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले कॉर्नफ्लेक्स लें, आप थोड़े रीज़नेबल जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कॉर्नफ्लेक्स ले लें और बस उनको अच्छे से जो है वो क्रश करके तो आप इसको ये कोट कर लें। ये देखें ये अभी पूरा पैटीज़ अच्छे से टर्न हो गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं टूटा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो है हमने फ्रेश ब्रेड के साथ की थी। दूसरा, इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रीज़र में रख दिया था, इस वजह से जो है उसके टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतनी देर में मैंने, जब तक मैं इसको कोट कर रही थी, मैंने इस ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमने इसको इस तरह से फ्रीज़ नहीं करना कच्चा। इसको हमने डीप फ्राई करने के बाद फ्रीज़ करना है। इसको हमने हाफ़ कुक करके फिर हमने इसको फ्रीज़ करना है। हाफ़ कुक हम इसको इसलिए करते हैं कि कुक करने से एक तो आप जो चीज़ फ्रीज़ करते हैं उसकी लाइफ़ टाइम ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि जब आपके पास आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, निकालते हैं पकाने के लिए, तो सम टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको जो है दोबारा से डीप फ्राई करें और वेट करें इसको कुक करने का। अब बस आप इसको जब डिफ्रॉस्ट करेंगे, सुबह के टाइम लंच बॉक्स बच्चों का रेडी करने लगेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा फ्राई पैन के ऊपर ऑयल डालें और इसको जो है ना शैलो फ्राई करके इसको बर्गर के अंदर रखें, ब्रेड के अंदर रखें। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से सर्व करते हैं। लेकिन इसको फ़र्स्ट टाइम में इसलिए डीप फ्राई किया जाता है ताकि ये अच्छे से एक दफ़ा में कुक हो जाए, और बस ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 से 3 मिनट एक साइड को और 2 मिनट दूसरी साइड को लगे, और बस इसको आपने निकाल लेना है। इसको बस आपने कलर देना है और ये अंदर से ख़ुद ब खुद कुक हो, क्योंकि ये चिकन का कीमा है, वैसे भी ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता बनने में। तो बस इसको जैसे ही साइड चेंज की 1 से 2 मिनट लगे और मैंने इसको निकाल। और एक अहम बात इसकी ये है कि आपने इसको टिश्यू पेपर में या किसी भी प्लेट में नहीं निकालना। आपने जब भी कोई फ्राई चीज़ करके आपने फ्रीज़र में रखनी है, आपने उसको फ्रीज़ करना है, तो हमेशा फ्राई चीज़ को जो है किसी छलनी में निकालें, ताकि उसका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए और उसके जो है क्रिस्पीनेस जो है वो आपस में, जब आप टिश्यू पेपर में रखते हैं या किसी प्लेट में, तो वो जो भी आपकी फ्राई चीज़ होती है वो सारा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लग के नरम हो जाते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसको एक छलनी में निकाला और उसके बाद जो है मैंने इसको जैसे ही थोड़े से ठंडे हुए तो मैंने फॉइल पेपर, उसी फॉइल पेपर के ऊपर दोबारा से इसको अरेंज करके तो इसको फ्रीज़र में रख दिया था। ओवरनाइट मैंने इसको रखा फ्रीज़र में, और ये आप यकीन करें कि 1 किलो कीमे से मेरे 22 चिकन पैटीज़ और 4 से 5 नगेट्स आराम से बन गए थे। और आजकल क्योंकि चिकन सस्ता हुआ है, तो ये इतने रिज़नेबल मुझे पड़े घर में पैटीज़। ये तकरीबन 800-900 के अंदर मुझे 20 से 22 के करीब चिकन पैटीज़ मेरे बन गए थे, रेडी हो गए थे, और साथ में 4-5 मैंने एक्स्ट्रा नगेट्स भी बना लिए थे बच्चों के खाने के लिए। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे होममेड जो हैं वो चीज़ें बच्चों को बना के दें, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। और सबसे मज़े की बात है, हाइजीन होते हैं और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आता है, क्रिस्पी। किसी तरह से भी ये बाज़ार से कम नहीं लगते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सब बच्चों ने मेरे इतनी तारीफ़ की कि मामा ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बाज़ारी नगेट्स होते हैं। और बस ये नेक्स्ट डे मैंने इनको पॉलीथीन के शॉपर में लेके इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया, और उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और इसको ट्राई करें और फ़ीडबैक दें कि आपको कैसे लगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।